कल्पना कीजिए अगली बार जब आप किसी नेता का भाषण सुने तो वो असली ना होकर एआई द्वारा बनाया गया हो और आप उसे पहचान भी न पाएं। ऐसा नहीं कि ये कोई भविष्य का कल्पना है। And in a matter of hours produced a deep fake of me. I'm Janice Macri Freire, and I'm not running for office. But I'm doing this political ad to make a point, to show how easy it is for la mia voce e la mia immagine da catturare in un computer. And with AI tools, I can say anything to anybody in any language. ये भारत के 2024 के चुनाव में हो चुका है। वेलकम टू द एआई एरा ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। शैलेश एक्सप्लेन सच की बात साफ शैल एक्सप्लेन वेनू से बच जाओ सच को पहचान लो इंडिया की रियल चेंज शैल एक्सप्लेन देश को समझा दे शैल एक्सप्लेन सच। एआई और लोकतंत्र यह संघर्ष शुरू कैसे हुआ? दोस्तों, तकनीकी का इस्तेमाल तो इंसान सदियों से करता आ रहा है, लेकिन अब तकनीकी इंसान को इस्तेमाल कर रही है। आज हम एक ऐसे दौर पर पहुंच चुके हैं जहां चैट जीपीटी, मिड जर्नी, स्टोरा और डीआईडी जैसे एआई टूल्स ना सिर्फ हमारे काम में मदद कर रहे हैं बल्कि हमारे विचारों, चुनावों और सोचों को भी प्रभावित कर रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां लोकतंत्र एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, वहां अगर किसी ने एआई के मदद से झूठ को सच बना दिया तो आप सोचिए क्या वोटर का चुनाव स्वतंत्र रह पाएगा? एआई ने भारतीय चुनाव में कैसे घुसपैठ की। चाहे आपको ये पीएम मोदी दिख रहे हो या फिर इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है या फिर मंच पर उतरते हुए ये सारे झंडे दिख रहे हैं, இந்த வாக்கு வங்கி அரசியலானது इसको भी जो आप सुने हैं जनरेट किया गया है और ये पब्लिक भी नकली पब्लिक है, नकली मौजूद है, यह सच में नहीं है, एआई द्वारा ही बनाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने पहली बार ये सुना पीएम मोदी के आवाज में कुछ कहा गया जैसे कि वो सच हो, लेकिन वो असली नहीं था। डिफेक वीडियो जिसमें नेताओं के चेहरे, हाव भाव और आवाज को हूबहू कॉपी कर लिया गया और ये सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हुए जैसे कि वो सच हो। And because they create such an impression, parties have been using AI widely in what's being referred to as India's first AI election. இந்த வாக்கு வங்கி அரசியலானது The governing BJP is using AI to translate Mr. Modi's speeches into the Tamil language. एक वायरल डिफेक वीडियो में केजरीवाल जी किसी बीजेपी नेता की तारीफ कर रहे थे। उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और गिरफ्तारी को एक राजनीतिक साजिश बताया ताकि एक विपक्षी नेता को कमजोर किया जा सके। जब देश में चुनाव प्रचार जोरों पर था तब एक बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे। मोदी सरकार पर आरोप लगा कि ये गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश थी, लेकिन सरकार ने इसे इनकार कर दिया। दूसरा वीडियो जिसमें राहुल गांधी कुछ ऐसा बोलते दिख रहे थे जो असल में उन्होंने कभी कहा ही नहीं। ये वीडियो चैट जीपीटी जैसे मॉडल, 11 लैब्स की आवाज टेक्नोलॉजी और डीआईडी जैसे फेक एनिमेशन टूल्स से बनाए गए थे। In a consequential year for global elections, nothing matches the scale of India. Nearly 1 billion voters and over 700 political parties. While election-related deepfakes generated by artificial intelligence. अब सवाल है, क्या ये मजाक था या लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़? द साइकोलॉजी ऑफ वोटर्स एंड फेक न्यूज। आप भारत की पहली ऐसी न्यूज एंकर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करेंगी, खबरें बताएंगी और आज आप पहली बार आज तक पर खबरें पढ़ने वाली हैं। तो मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपको कैसा लग रहा है? सुधीर, आपने मुझसे मेरा फेवरेट सवाल पूछा है कि मुझे कैसा लग रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज तक पर मेरा डेब्यू ब्लैक एंड व्हाइट के साथ हो रहा है और अब से हर रोज इस शो में आपकी और मेरी मुलाकात होगी और मैं दर्शकों को बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगी। साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि मैं दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। झूठ को सच मानने की मानसिकता कैसे काम करती है? इंसानी दिमाग
विजुअल्स और आवाज पर ज्यादा भरोसा करता है। जब कोई नेता खुद बोलता दिखे तो हम सोचते हैं कि हाँ इसने यही बोला होगा, लेकिन एआई के डिफेक इसे खतरनाक रूप से बदल चुके और भारत में जहां लाखों लोग व्हाट्सएप के फेक न्यूज को भी सच मान लेते हैं, वहां डीप फेक्स और एआई मैनिपुलेटेड वीडियो और भी असरदार बन जाते हैं। ये वीडियो देखने में कितना मस्त लग रहा है, लेकिन ये वीडियो ना ही कोई असली जगह का है और ना ही ये रियल में कुछ हो रहा है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा यह जनरेट किया गया है, यानी एआई के थ्रू यह वीडियो बनाया गया है और देखने में कितना मस्त लग रहा है। अब एआई हमारे इमोशंस को भी समझने लगा है। एआई इन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी टारगेटेड मैनिपुलेशन। एआई से अब चुनाव जीतने की कई रणनीति बन चुकी है। जयपुर के रानी हम थोली के राजा, दिल के बजंता गोरखपुर में आजा, गोरखपुर में आजा, घड़ियरवा पोखरा में हवा लगी ताजा, हवा लगी ताजा। एआई अब सिर्फ वीडियो बनाने तक सीमित नहीं रहा। राजनीतिक पार्टियां अब एआई की मदद से डाटा एनालिसिस करके पता लगाती हैं कि किस इलाके में कौन सा मुद्दा उठाना है। वोटर प्रोफाइलिंग करती हैं उम्र, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर और फिर उसी हिसाब से टेलोरेट प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। इसका एक बड़ा उदाहरण 2024 में एक राज्य में एआई ने सुझाव दिया कि वहां युवाओं को रोजगार की बात पसंद है और उसी एरिया में टारगेटेड एड्स चलाए गए। ग्लोबल सेसेरियो एआई एंड इलेक्शंस वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में एआई का चुनाव पर क्या असर पड़ा है? ये खतरा सिर्फ भारत का नहीं है। देश एआई से जुड़ा चुनाव विवाद। अमेरिका 2020 में एआई जनरेटेड वाइडेन डीपफेक्स। ब्राजील व्हाट्सएप पर फैले एआई मैनिपुलेटेड नैरेटिव्स। फिलिपिन मार्कोस कंपेंग्स ने डिफेक्स का जोरदार इस्तेमाल किया। यूरोप यूनियन ने एआई इलेक्टोरल कोड लागू किया। भारत में ऐसा कानून नहीं है और यही चिंता की बात है। ഇവിടെ കനത്ത മഴയാണ്, റോഡ് മുഴുവൻ കുഴിയാണ്. അയ്യോ, അമ്മച്ചി കുഴിയിൽ വീണു. ഇവിടെ അത്യക്ഷതമായ മഴയാണ്. അയ്യോ, ദേ ഒരു മുത്തശ്ശി കുഴിയിൽ വീണു. लेगल लूफोलेस। भारत में कानून कहाँ है? क्या भारत में डिफेक और एआई पर कोई रोक है? भारत में अभी तक डेडिकेटेड एआई लॉ नहीं है। हाँ, आईटी एक्ट और आईपीसी की कुछ धाराएं लागू हो सकती हैं। सेक्शन 66D इम्प्रेशनेशंस यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेस। सेक्शन 500 डिफेक्मेशन। लेकिन ये रिएक्टिव है, प्रिवेंटिव नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एडविसोरी जरूर जारी की थी, लेकिन उसका पालन कराना आज भी मुश्किल है। Who benefits from AI? मिस इन्फॉर्मेशन। झूठ किसे फायदा पहुंचाता है? एआई मिस इन्फॉर्मेशन से फायदा उसे होता है जिसके पास पैसा है, जो लोगों की सोच बदलना चाहता है और जिसे जवाबदेही से डर नहीं है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई पार्टी अलग अलग शहर में डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाए कि उसकी लोकल नेता ने जनता की मदद की है, लेकिन असल में वो कभी वहां गया ही नहीं। क्या ये वोट खरीदने का नया तरीका नहीं है? एआई vs ट्रूथ। जनता की भूमिका क्या है? अब फैसला किसके हाथ में है? हमें ये समझना होगा कि एआई के आने से झूठ रियल लगने लगा है, लेकिन सच की पहचान अब हमारे हाथ में है। क्या कर सकते हैं आम नागरिक? हर वायरल वीडियो की सच्चाई जाने। रिवर्स इमेज रिसर्च, इनविड जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। बिना पुष्टि किए वीडियो शेयर ना करें। अपने बुजुर्गों और कम टेक विजी लोगों को एजुकेट करें। सॉल्यूशंस, क्या किया जा सकता है? एआई और लोकतंत्र को साथ कैसे चलाया जाए? कानूनी बदलाव। भारत को एक अलग एआई इथिक्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन लॉ लाना होगा। तकनीकी शक्ति, प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप को एआई जनरेटेड कंटेंट को लेबल करना चाहिए। सार्वजनिक जागरूकता, स्कूल, कॉलेज और अभियान के जरिए एआई की जानकारी फैलाई जाए।
इलेक्शन कमीशन को शक्ति मिले। उसे रियल टाइम डिटेक्ट करने वाले एआई टूल्स चाहिए ताकि चुनावी डिफेक्ट्स पर रोक लगाया जा सके। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी इन एआई इरा। एआई युग में भारत का लोकतंत्र कैसा होगा? सवाल सिर्फ इतना नहीं कि एआई से चुनाव जीतना आसान हो गया है। असली सवाल है कि क्या लोकतंत्र जनता की इच्छा से चलेगा या एल्गोरिथम की इच्छा से? क्या हम एक ऐसे दौर में जा चुके हैं जहां इंसान की राय से ज्यादा मशीन की भविष्यवाणी पर भरोसा किया जाए? भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए सिर्फ नेताओं को ईमानदार होना काफी नहीं है। हमें, आपको, आप सभी को टेक लाइटरेट और सच के प्रति सतर्क होना पड़ेगा। क्या होगा अगले चुनाव में अगर ये तय करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो? सोचो, एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट पढ़े, तुम्हारी सोच जाने और फिर उसी के हिसाब से वो दिखाए जो वो चाहता है, ताकि तुम उसी पार्टी को वोट दो जिसे वो चाहे। डरावना लगा है ना? लेकिन यही हकीकत है, अब धीरे धीरे सच बनती जा रही है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एआई इलेक्शन मैनिपुलेशन की, यानी वो तरीका जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लोगों की सोच और वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। कई देशों में एआई अब सिर्फ चैटबॉट नहीं बल्कि इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट बन चुका है। हाउ टू एआई मैनिपुलेशन। देखो, पहले क्या होता था, पार्टी अपने प्रचार के लिए टीवी, अखबार और रैलियों का इस्तेमाल करती थी। अब वही प्रचार एआई एल्गोरिथम कर रहा है। एआई तुम्हारा डाटा पढ़ता है, तुम क्या लाइक करते हो, क्या शेयर करते हो और कौन से मुद्दे तुम्हारे लिए जरूरी है, और फिर वही टॉपिक तुम्हें बार बार दिखाया जाता है। मतलब एआई तुम्हारे अंदर एक भावना सेट कर देता है ताकि तुम सोचो कि तुम्हारा विचार तुम्हारा है, जबकि वो मशीन का बनाया इल्यूजन है। 2024 के अमेरिका चुनाव में तो कुछ एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो ने उम्मीदवारों की छवि पूरी तरह बदल दी थी। यहाँ तक कि भारत में व्हाट्सएप और फेसबुक पर एआई से बने डीप स्पीक्स और एडिटेड वीडियो सर्कुलेट होते रहते हैं। रियल इंसाइडेंट्स, ब्रिटेन का कैम्ब्रिज एनालिटिक स्कैंडल याद है? वो पहला बड़ा केस था जब लोगों के फेसबुक डाटा का इस्तेमाल करके उनकी पॉलिटिकल चॉइस मैनिपुलेट की गई थी। अब वही काम कर रहा है, लेकिन और ज्यादा स्मार्ट तरीके से। एआई अब सिर्फ यह नहीं जानता कि तुम क्या सोचते हो, वह अब यह भी जानता है कि कब, कैसे और तुम्हें किस मोशन से मैनिपुलेट करना है। उदाहरण के लिए, अगर एआई को पता चलता है कि तुम देशभक्ति से बहुत जल्दी प्रभावित होते हो, तो वो बहुत सी भावनात्मक वीडियो और पोस्ट के जरिए पुश करेगा ताकि तुम्हारा वोट वही जाए जहां वो चाहता है। इंडिया में खतरा। अब सोचो, भारत जैसे देश में जहां 90 करोड़ वोटर्स हैं, अगर एआई टूल्स और डीप फेक वीडियो को किसी पार्टी या संस्था ने अपने हिसाब से प्रोग्राम किया, तो क्या वो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा नहीं होगा? इलेक्शन कमीशन ने पहले ही चेतावनी दी है कि 2029 के चुनाव तक Bowers produced a deep fake of me. I'm Janice Mackey Freire, and I'm not running for office. But I'm doing this political ad to make a point, to show how easy it is for La mia voce e la mia immagine da catturare in un computer. And with AI tools, I can say anything to anybody in any language. डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगी। और सच्चाई ये है, आज भी कई पॉलिटिकल कैंपेन में सीक्रेटली एआई टूल्स का इस्तेमाल माइक्रो टारगेटिंग के लिए हो रहा है। मतलब हर यूजर को अलग अलग कस्टम मैसेज भेजा जा रहा है जो सिर्फ उसी के सोच के हिसाब से लिखा गया है। What can be done? एआई को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रण किया जा सकता है। जरूरत है ट्रांसपेरेंसी की, लेकिन कौन एड्स असली है और कौन एआई से बनाया गया है,
कौन सी आवाज असली है, कौन डीप फेक है। लोगों को डिजिटल साक्षरता सिखानी होगी ताकि वो पहचान सके कि उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। सोचिए अगर आपकी वोट का कीमत सिर्फ एक बटन से तय हो जाए और वो बटन दबाए कोई इंसान नहीं बल्कि मशीन हो। क्या होगा अगर चुनाव जीतने और हारने का खेल इंसानों के हाथ से निकलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई के हाथों में चला जाए। क्या 2024 के चुनाव में ऐसा हुआ? क्या भारत में चुनाव पहले से ही चैट जीपीटी एआई से प्रभावित हो रहे हैं? आइए आज इसी सच्चाई के गहराई में उतरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं शैलेश एक्सप्लेन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसके बारे में अफवाह भी बहुत हैं और डर भी। एआई इन पॉलिटिक्स, चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, चुनाव में एआई का दखल। आज दुनिया भर में चुनावों में एआई का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील जैसे देशों में राजनीतिक पार्टियां एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे चैट जीपीटी से भाषण लिखवाना, वोटर्स की मनोविज्ञान समझने के लिए डाटा एनालिसिस करना और एआई जनरेटेड वीडियो बनाना। भारत में भी पिछले चुनाव में एआई जनरेटेड नारे, भाषण और सोशल मीडिया पोस्ट देखने को मिले। उदाहरण के लिए कई नेताओं की आवाज और चेहरे को बदलकर डीप फेक वीडियो बनाए गए। डीप फेक और मिसयूज, डीप फेक और गलत इस्तेमाल। एआई का सबसे खतरनाक चेहरा है डीप फेक। डीप फेक टेक्नोलॉजी, इससे किसी भी नेता का नकली वीडियो बनाया जा सकता है जिसमें वो कुछ और बोलते नजर आएंगे जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां सोशल मीडिया पर नेताओं के डीप फेक वीडियो वायरल हुए। लोग असली और नकली में फर्क नहीं कर पाए। सोचिए अगर जनता को झूठा वीडियो दिखाकर उसका वोट बदल दिया जाए तो लोकतंत्र की नींव ही हिल सकती है। एआई कैंपेन स्ट्रेटजी, चुनाव प्रचार में एआई का दिमाग। अब जरा सोचिए, पहले नेताओं को करोड़ों खर्च करने पड़ते थे प्रचार में, अब एआई से सब आसान हो गया है। चैट जीपीटी से भाषण तैयार, एआई से लोगो और पोस्टर बनवाना, डाटा एनालिसिस से यह पता लगाना है कि किस इलाके में लोग किस मुद्दे पर ज्यादा संवेदनशील हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी इलाके में बेरोजगारी मुद्दा है तो वहाँ नेता बेरोजगारी से जुड़े वादे ज्यादा करेंगे और यह सब जानकारी उन्हें एआई डाटा एनालिसिस से मिलती है। क्या भारत में वोटिंग सिस्टम में भी एआई है? ईवीएम और एआई का रिश्ता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वोटिंग मशीन ईवीएम भी एआई से प्रभावित है? इस पर काफी अफवाह फैलाई जाती है। सच्चाई यह है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम मशीनें पूरी तरह ऑफलाइन होती है। इनमें इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ जैसे कोई सुविधा नहीं होती, यानी सीधे तौर पर इन्हें हैक करना या एआई से कंट्रोल करना संभव नहीं। लेकिन हाँ, वोटिंग से पहले और बाद में डेटा एनालिसिस, चुनावी रणनीति और सोशल मीडिया कैंपेन में एआई का दखल साफ दिखाई देता है। अफवाह या सच, सच और अफवाह का फर्क। अफवाह, एआई और चैट जीपीटी ईवीएम को सीधा हैक कर सकते हैं। सच, यह बिल्कुल गलत है कि ईवीएम ऑफलाइन है, इसमें एआई का कोई रोल नहीं। एआई से नेताओं की जीत हार तय हो रहा है। सच, जीत हार आज भी जनता के वोटों से तय होती है, लेकिन ये सच है कि एआई से जनता की सोच और इमोशन पर असर डाला जा सकता है। फ्यूचर ऑफ एआई इन इंडिया पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति का भविष्य और एआई। दोस्तों, आने वाले समय में एआई राजनीति
को और भी ज्यादा बदलने वाला चुनाव प्रचार पूरी तरह डिजिटल होगा। नेताओं की असली आवाज सुनना मुश्किल होगा क्योंकि डीप फेक हावी होगा। जनता को असली और नकली में फर्क करने के लिए डिजिटल लिटरेसिटी की जरूरत होगी। अगर समय रहते हम सतर्क नहीं हुए तो आने वाले चुनाव जनता की नहीं बल्कि मशीनों के लड़ाई बन सकते हैं। अब तक आपने एआई को ChatGPT जैसे टूल्स में ही देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह तकनीक अब धीरे धीरे आपके वोट को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। एआई क्या है और ये चुनाव में कैसे इस्तेमाल हो रहा है? सबसे पहले समझते हैं कि एआई चुनाव में काम कैसे करता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीनें जो इंसानों की तरह सोच और समझ सकती हैं। ChatGPT, गूगल, जिमिनी, लामा ये सब एआई मॉडल्स हैं जो भाषा को समझते हैं और जनरेट करते हैं। अब समझिए एक ऐसा एआई जो करोड़ों वोटरों का डेटा पढ़े, उनकी पसंद और नापसंद समझे और फिर उसी के हिसाब से उनके सामने कस्टमाइज राजनीतिक मैसेज रखे। बिल्कुल आज की तारीख में ये हो रहा है और चुपचाप हो रहा है। अमेरिका में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कई ऐसे पॉलिटिकल कैंपेन थे जो पूरी तरह एआई के सहारे चलाए गए थे। डीप फेक वीडियो बनाए गए थे। ऑटोमेटेड बोट्स ने फेसबुक और ट्विटर पर लाखों पॉलिटिकल कमेंट पोस्ट किए और ये सब इंसान नहीं मशीन लर्निंग से चल रहे सिस्टम कर रहे थे। अब आते हैं असली सवाल पर, क्या भारत में ऐसा हो रहा है? और हाँ, ये जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहराई में जा चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार देखा गया कि बड़े बड़े पॉलिटिकल कैंपेन में एआई जनरेटेड एड्स, चैटबॉट्स और डीप फेक मैसेजिंग का इस्तेमाल हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक राजनीतिक पार्टी ने एआई जनरेटेड वॉइस मैसेज का इस्तेमाल किया जिसमें नेता की आवाज में बात की गई लेकिन असल में वो रिकॉर्डिंग ही नहीं थी, वो आवाज एआई ने जनरेट की थी। इसके अलावा फेसबुक एड्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में कई ऐसे पॉलिटिकल क्लिप जो पूरी तरह स्क्रिप्टेड थे और उनकी स्क्रिप्ट ChatGPT या दूसरे मॉडल्स से तैयार करवाई गई थी। एआई अब वोटरों को उनके कास्ट, रिलीजन, लोकेशन और पास्ट प्रेफरेंसेस के आधार पर अब टारगेट करने में भी इस्तेमाल हो रहा है। इसका नाम है माइक्रो टारगेटिंग। एआई से क्या खतरा है और क्या फायदा भी है? चलिए अब थोड़ी संतुलित नजरिए अपनाते हैं। एआई के फायदे, पॉलिटिकल लीडर्स सीधे वोटरों के पास पहुंच पा रहे हैं। रूरल एरियाज में भी I built a giant death trap, which is just one of many traps we've built. And for every trap this contestant survives, he wins $100,000. मैंने एक विशाल मौत का जाल बनाया जो हमारे द्वारा बनाए गए कई जालों में से एक है और प्रत्येक जाल से बचने पर ये प्रतियोगी $1,00,000 जीतता है। लेकिन यदि वह एक में असफल हो जाता है तो वह हार जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन के जरिए कैंपिंग की पहुंच बढ़ी है, लेकिन असली समस्या आती है जब एआई का इस्तेमाल होता है मैनिपुलेशन के लिए। खतरे, डिफेक्ट वीडियो, किसी नेता का नकली वीडियो बनाकर वायरल करना। इको चैम्बर्स एआई का बिहेवियर देखकर आपको सिर्फ वही कंटेंट दिखाता है जिससे आपकी राय और पक्की हो जाए। प्राइवेसी वियोलेशन, आपका पर्सनल डेटा लेकर उसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल करना। सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कुछ एड्स बार बार क्यों दिखते हैं? शायद इसलिए कि एआई ने आपको वल्नरेबल वोटर मार्क कर रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? भारत का इलेक्शन कमीशन भी इन खतरों को जानता है। 2024 चुनाव से पहले एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को डिफेक और मिसलीडिंग कंटेंट से बचने की सलाह दी गई थी। लेकिन क्या ये काफी है? नहीं, क्योंकि भारत में अभी तक कोई ठोस एआई रेगुलेशन फ्रेमवर्क नहीं है जो पॉलिटिकल यूज ऑफ एआई को सीधे टारगेट करता हो। हालांकि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आया है, लेकिन उसका इस्तेमाल इलेक्शन कैंपिंग को रेगुलेट करने के लिए नहीं किया गया। जनता के लिए क्या सबक है? अब सवाल ये कि आम जनता यानी हम और आप क्या करें? सबसे पहला कदम है अवेयर रहना। अगर कोई पॉलिटिकल मैसेज बहुत ज्यादा सेंसेशनल लगता है तो उसे दोबारा चेक कीजिए। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट जैसे लोगों को यह नहीं पता कि एआई न्यूज चैनल क्या होता है।
उन लोगों को बताना चाहूंगी कि AI न्यूज चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें न्यूज पढ़ने के लिए आपको कैमरे के सामने आने की जरूरत नहीं है। INT न्यूज बूम लाइव को जरूर देखिए। अगर कोई वीडियो अजीब लगे, आवाज नकली लगे, तो हो सकता है वो डिफेक्ट वीडियो हो। दूसरा, AI टूल्स को थोड़ा खुद भी यूज कीजिए ताकि समझ सके कि ये कैसे काम करता है। तीसरा, अपने डेटा को प्राइवेसी फ्रेंडली एप्स और एक्सटेंशन से सेफ रखें। क्या AI वाकई चुनाव हरा सकता है? एक बेहद जरूरी सवाल, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ AI के मदद से चुनाव जीत सकता है? शायद आज नहीं, लेकिन कल जरूर। अगर AI का सही इस्तेमाल हो और साथ में करोड़ों का डेटा हो तो AI किसी भी क्षेत्र के वोटर की मनोस्थिति को समझ सकता है। वो जान सकता है किस दिन किस जिले में कौन से धर्म या जाति के वोटर को क्या मैसेज भेजना है। सोचिए किसी नेता की आवाज में एक डिफेक्ट कॉल आए, मैं खुद आपसे अपील कर रहा हूँ, मुझे वोट दीजिए, और लाखों लोग उससे असली समझकर मान ले, तो क्या वो वोट उनका नहीं AI का होगा? कॉन्सुलेशन अब फैसला आपके हाथ में। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी AI के राजनीति के खतरनाक लेकिन दिलचस्प रिश्ते की। AI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रहा, ये अब एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। और अगर हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाले चुनावों में हम इंसान से ज्यादा डेटा पॉइंट्स बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो जरूरी और जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में लिखिए, क्या आप मानते हैं कि AI हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है या वरदान? और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या फिर भी कमेंट कीजिए। ओके बाय दोस्तों।